दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ब्रह्मांड और हमारा रिश्ता क्या है। आखिर ब्रह्मांड कितना पुराना है और हम कितने पुराने हैं। तो आज रात जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको सिर्फ चमकते तारे दिखाई देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है आप तारे नहीं देख रहे हैं, आप अपना अतीत देख रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मांड में हर रोशनी हजारों लाखों करोड़ों साल का सफर करके हम तक पहुंचती है और उसी अनंत ब्रह्मांड के बीच एक छोटा सा प्राणी मौजूद है जिसे हम इंसान कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रह्मांड और इंसान का रिश्ता क्या है, हमारी सीमाएं, हम कितने दूर तक जा सकते हैं और दूसरी आकाश गंगाओं तक का समय, हमसे पहले और बाद की सभ्यताएं और आखिर में इस पूरे ब्रह्मांड में इंसानों की औकात क्या है। इंसान और ब्रह्मांड का रिश्ता राजा और गुलाम का नहीं है, यह रिश्ता अंश और पूर्ण का है। आपके शरीर में मौजूद कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, कैल्शियम, ये सभी तत्व धरती पर पैदा नहीं हुए, ये बने थे तारों के भीतर। जब अरबों साल पहले विशाल तारे फटे और खत्म हुए तो उनके अंदर बने ये तत्व अंतरिक्ष में फैल गए और इन्हीं से बनी हमारी धरती और इन्हीं से बना जीवन और अंत में आप और हम बने। मतलब साफ है, आप ब्रह्मांड को देख नहीं रहे हैं, असल में ब्रह्मांड ही अपने आप को हमारी आंखों से देख रहा है। अब जरा इस पैमाने से समझिए, पृथ्वी एक धूल का कण है, सूर्य एक साधारण तारा और हमारी आकाश गंगा मिल्की वे जो करीब 100 अरब तारों से मिलकर बनी हुई है। और ऐसी आकाश गंगाएं हमारे यूनिवर्स में कम से कम 2 ट्रिलियन है और हमारे ब्रह्मांड की उम्र 13.8 अरब साल और इंसान का अस्तित्व है सिर्फ 3 लाख साल। यानी आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि 24 घंटे का अगर एक पूरे ब्रह्मांड का दिन है तो हम इंसान आखिरी 1 सेकंड में पैदा हुआ होता। फिर भी हम ये कहते हैं कि हम ब्रह्मांड को जीत लेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड को इंसान की जरूरत नहीं, पर इंसान को ब्रह्मांड की हर चीज चाहिए। अब बात करते हैं इंसान की सीमाओं की। सबसे पहली सीमा है गति। अगर हम बात करें प्रकाश की गति तो यह करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो कि ब्रह्मांड की सबसे अधिक तेज चलने वाली कोई ऑब्जेक्ट है तो वह लाइट। और इंसान का सबसे तेज यान वाइजर 1 जो कि करीब 17 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी प्रकाश की गति का 0.01% भी नहीं है। दूसरी सीमा है समय। हम जितना दूर देखते हैं उतना ही अतीत देखते हैं। तो जो तारा आज दिखाई दे रहा है, संभव है वो लाखों साल पहले मर चुका हो। तो संभव है कि हम लाखों साल मरे हुए तारे को आज देख रहे हैं, क्योंकि प्रकाश को वहां से हम तक पहुंचने में लाखों करोड़ों साल लग चुके होंगे। यानी कि वो तारा अब इस ब्रह्मांड में नहीं रहा होगा। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड हमेशा हमें अतीत दिखाता है, कभी भी हमें वर्तमान नहीं दिखाता। तीसरी सीमा है मानव शरीर। अंतरिक्ष में तेज विकिरण, शून्य गुरुत्वाकर्षण और अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी इंसानों को यहाँ तक कि मंगल तक यात्रा करने में भी इंसान का शरीर टूटने लगता है और आकाश गंगाओं के बीच सिर्फ सन्नाटा और मौत है। अब निकलते हैं हमारी आकाश गंगा से बाहर सबसे नजदीकी पड़ोसी आकाश गंगा जो है एंड्रोमेडा। और इस एंड्रोमेडा गैलेक्सी की दूरी करीब 25 लाख प्रकाश वर्ष है। मतलब आज जो रोशनी हम देख रहे हैं वो 25 लाख साल पहले चली होगी। यानी हम अपनी एंड्रोमेडा गैलेक्सी को 25 लाख पुरानी देख रहे हैं। अगर आज की तकनीक से वहां जाया जाए तो हमें हमारी एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंचने में करीब 45 अरब साल लग जाएंगे और अगर हम प्रकाश की गति से वहां पर जाए तो हमें 25 लाख साल लग जाएंगे। मतलब साफ है, हम इंसान वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अब बात करते हैं दूसरी आकाश गंगाओं की। तो उसमें आता है ट्राईएंगुलम गैलेक्सी, जिसकी दूरी हमसे करीब 30 लाख प्रकाश वर्ष है। और इसके बाद में आते हैं लार्ज मेजेलिक क्लाउड, जिसकी दूरी हमसे करीब 1,60,000 प्रकाश वर्ष दूर है। और उसके बाद स्मॉल मेजेलिक क्लाउड
जिसकी दूरी हमसे करीब 2 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। और ऐसे ही आगे चलेंगे तो उसके बाद में आता है मेसियर 81, जो कि हमसे करीब 1 करोड़ 20 लाख प्रकाश वर्ष दूरी पर है। के बाद मेसियर 82, जो कि करीब हमसे 1 करोड़ 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। उसके बाद सेंटोरस ए, जो कि करीब 1 करोड़ 30 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। वही अगर हम बात करें व्हर्लपूल गैलेक्सी की, जो कि हमसे करीब 2 करोड़ 30 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। और उसी तरह आगे चलेंगे तो सैम्ब्रोबेरी गैलेक्सी, जो कि हमसे करीब 2 करोड़ 90 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। और ये सब बहुत पास हमारे आकाश गंगाएं हैं और इनमें भी प्रकाश की गति से चलने पर हमें लाखों करोड़ों साल लगेंगे। अगर हम ईमानदारी से बात कहें तो इंसान वहां तक कभी जा ही नहीं सकता। सिर्फ इंसान वहां पर रोबोट, सिंगल और दूरबीन से उन्हें केवल देख सकता है। ब्रह्मांड देखा जा सकता है लेकिन जीता नहीं जा सकता। अब सोचिए, इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना पुराना समय, तो क्या हम पहली बुद्धिमान सभ्यता है या आखिरी? संभव है हमसे करोड़ों साल पहले ऐसी सभ्यताएं रही हो जो हमसे कई ज्यादा उन्नत थी, तारों से ऊर्जा लेती थी, ग्रहों को बदलती थी और फिर वो मिट गई हो। ब्रह्मांड न चेतावनी देता है न याद रखता है, वह बस आगे बढ़ जाता है। और अब वही कहानी हमारे साथ चल रही है। हम एआई बना रहे हैं, परमाणु शक्ति रखते हैं और दूसरे ग्रहों के सपने देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम भी एक दिन बस एक याद बनकर रह जाएंगे? संभव है हजारों या लाखों साल बाद कोई दूसरी सभ्यता अगर पृथ्वी को देखे और यहाँ कोई इंसान ना मिले, तो सिर्फ मिले खंडहर, रेडियो तरंगे और एक बीती हुई सभ्यता की खामोशी। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, ब्रह्मांड का अंत कहाँ है, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश की गति से भी चले तो वहां तक पहुंचने में हमें करीब 93 अरब साल लगेंगे। यानी कि हमारा ब्रह्मांड के अगर अंतिम छोर तक जाए तो हमें 93 अरब साल लग सकते हैं, वो भी प्रकाश की गति से। और ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, मतलब साफ है, हम हमारे ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक कभी नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब हम ब्रह्मांड में होकर भी ब्रह्मांड से बहुत दूर है। सबसे रहस्यमयी बात, कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि मल्टी यूनिवर्स होते हैं जहां हर ब्रह्मांड में अलग नियम, अलग समय, अलग आप। पर सच्चाई ये है कि इसका कोई सबूत नहीं है। ये विज्ञान और कल्पना के बीच की कहानी है। और अब आखिरी सच, इंसान की औकात। हम ब्रह्मांड के मालिक नहीं हैं, हम एक क्षण है, एक ऐसा क्षण जो सिर्फ सोच सकता है, जो सवाल पूछ सकता है, जो महसूस कर सकता है। और आप मात्र एक धूल के कण के समान है, लेकिन आपकी सोच अनंत है। आप तारा नहीं है, लेकिन तारों से मिलकर बने हुए हैं। और शायद यही इंसान होने का सबसे बड़ा अर्थ है। दोस्तों, ये थी हम इंसानों की इस ब्रह्मांड के साथ एक अनोखी कहानी और अनोखा रिश्ता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।